हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपका क्लियर किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल्स में 10, 100 या 1000 से मल्टीपल कैसे करते हैं, होल नंबर से मल्टीपल कैसे करते हैं, ये भी क्लियर किया। अगर हमारा कोई डेसिमल्स दिया है तो उसमें डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीपल करेंगे, ये भी डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। अगर आपका डेसिमल्स दिया है तो उसमें डिवीज़न कैसे करेंगे, 10, 100 या 1000 से, या फिर होल नंबर से, या अदर डेसिमल से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीज़न बाय 10, 100, 1000। ओके, ऐसे इससे कैसे डिवीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेंगे, तो उसको सॉल्व करके क्लियर करेंगे कि कैसे डिवाइड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड 72.5 बाय 10। हमने 10 से डिवाइड कैसे करना है, 72.5। they have 72.5 divided by 10. okay, 72.5 divided by 10। अब यहाँ सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो डिविज़र है 10 या 100, यानी तो उसमें ये चेक करेंगे 1 पर कितना जीरो है। तो आप देख रहे हैं 1 पे कितना जीरो है, 1 जीरो है। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है वो मूव करेगा। जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड मूव करेगा। और अब लास्ट वीडियो में सिखाया था जब मल्टीपल करते थे तो वो राइट साइड मूव हो रहा था। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट इधर, यानी तो आपका आंसर आ जाएगा 7.25। अगर यहीं पे आपका 100 होता, चलिए ये आपका वन एग्जाम्पल हो गया। सेकंड की बात कर लें, डिवाइड 57.2 बाय 100। इसको हम कैसे करना है, इक्वल 57.2 अपॉन 100। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट तो होगा, बट ये कैसे पता करें कि कितने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा इधर। तब हमें देखना होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका, ये डिविज़र है, इसमें 1 पर कितनी जीरो है। तो स्पष्ट है, 2 जीरो है। जब 2 जीरो है तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा कितने डिजिट, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो आपका आएगा आंसर 0.572। 0.572। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि 10 से और 100 से कैसे डिवाइड करते हैं। एक और बता देते हैं, अगर 1000 से डिवाइड करना है तो क्या करना होगा। डिवाइड 827.9 बाई 1000 से डिवाइड कैसे करें। ओके, डिवाइड बाई 1000। 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 827.9 1000 से डिवाइड करना है। तो अब डेसिमल पॉइंट जो है कितने डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, काउंट कर लीजिए डिवीजन में कितना है। 1 पर 3 जीरो है
तो 30 है तो जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड 3 डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ से आपका 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, तो 1 2 3, तो आपका आंसर आएगा 0.8279। तो इस टाइप से हम किसी भी डेसिमल में 10, 100, 1000 से या 10,000 से XYZ डिवाइड कर सकते हैं, बट ये फॉर्म होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो ये आपका 1 टाइप हो गया। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, जिसमें डेसिमल्स में होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। अगर हमारा डेसिमल दिया हुआ है तो उसमें हम डिवाइड करें नन जीरो होल नंबर, नन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी होल नंबर हैं सबसे किसी न किसी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके 2 मेथड बताएंगे सॉल्व करके। डिवाइड, ये आपका बुक का एग्जाम्पल ही करा दे रहे हैं। डिवाइड 3.63 बाई 3, यानी 3.63 को 3 से कैसे डिवाइड करेंगे। थ्री 3.63 डिवाइड बाई 3, इसको कैसे करना है। तो इसका मेथड नंबर जो फर्स्ट है वो आपका डायग्राम वाला मेथड। चलिए हम डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। समझ में आएगा कि कैसे ड्रॉ आपका कोई फिगर ड्रॉ करके कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, फिर उसके बाद सेकंड मेथड में डायरेक्टली सिखाएंगे कि डिवाइड कैसे किया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ हमने क्या किया, 3.63 के मॉडल को ड्रॉ कर लिया, जिसमें 3 तो 1s हैं, 6 10ths हैं, 3 100ths हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है, जब हमारे 1s 10ths 100ths, अब उसमें इसको डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड 8 या डिवाइड 3.36 इन इक्वल 3 पार्ट्स। ओके, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 2 इसका तो 3 3 एक इसमें से आ जाएगा, इसमें 6 हैं तो 2 2 इसके साथ लग जाएंगे, इसमें 3 है तो 1 1 हो जाएगा साथ साथ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन 2 3
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ही अब आपका ये हो गया हमारा वंस प्लेस, ये हो गया टेंथस प्लेस, और ये हो गया आपका 100। इसी टाइप से इसके सेम इसी टाइप के 2 मॉडल और तैयार करते हैं। ओके, 100 टेंथस प्लेस वाले कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और एक, ठीक। ठीक है, अब हमने आपके 3 इक्वल पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन 3 में से 1 को ले लेंगे। इसमें क्या है, 1 1/10 है और 2 10th हैं और आपका 1/100th पार्ट है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 3.63 डिवाइड बाई 3 इक्वल 1। 1 से कितना है 1, पॉइंट 10th प्लेस पे कितने हैं 2, 100 प्लस पे कितना है 1, तो आपका आंसर आएगा 1.21। ओके स्टूडेंट, क्या किया हमने, सबसे पहले जिसको डिवाइड करना था, जो डिविडेंड था, उसको हमने उसका मॉडल तैयार कर दिया। तो मॉडल में क्लियर था कि 3 तो 1 प्लेस थे, तो 3 1 प्लेस के हमने बना लिए। अब 10th प्लेस पे कितने थे 6, तो 6 10th का मतलब 6 पार्ट 10 के बना लिए। ओके, फिर 300th प्लेस पर है, तो 100th प्लेस पर ओनली 3 पार्ट बना लिए। क्लियर। अब बात है कि इसको 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो पहले हमने ये देख लिया कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर आपकी ये 6 पार्ट थे, 6 10th, तो उसके 2 2 हो गए,
फिर लास्ट में आप देख रहे हैं ये 3 पार्ट थे, 3 में से आपका 1 1 हो गया। अब हमने चेक किया जब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो एक पार्ट किसके इक्वल है, तो एक पार्ट में आप देख रहे हैं बंस, एक बंस है 2 10ths है, एक बन आपका 100ths है। तो जब हम 3.63 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.21, 1.2 और 1। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम ये फर्स्ट मेथड से मॉडल बना के डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम डायरेक्ट मेथड की, डायरेक्ट कैसे डिवाइड कर लें। चलिए 3.63 डिवाइड बाई 3। ओके, इसमें क्या करना है हमें, इसका जो डेसिमल पार्ट जो दिया गया है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लेंगे, उसके बाद हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं। देखेंगे हम यहाँ 363 में 3 का डिवाइड करना है। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ रख लीजिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 ले आएंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0। तो आपका 120 बनाया, बट डेसिमल कहाँ लगना है, 2 डिजिट से पहले, तो यहाँ आपका लग जाएगा। इस टाइप से 1.21 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। डिवाइड 141.48 बाई 9 से कैसे डिवाइड करेंगे इसे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 100 इसको डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके लिख लेंगे आपका, इसको आप लिख सकते हैं अपॉन 100, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे 2 डिजिट्स, तो आपका यहाँ डिवाइड बाई 100, और एक आपका डिवाइड में कितना है 9 है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 5, फिर 9 का डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 6 बचेगा, 4 हो गया, 9 7 जा 63, 1 8 आ गया, 9 2 जा 80। ठीक है, तो आपका आया, इसको आप लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट आपने रिमूव किया, 100 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 9, तो हमने आपका लिखेंगे यहाँ पे 1/100, 14,148 डिवाइड बाई 9। आपका डिवाइड बाई 9 कितना आया, 1572 आया क्वेश्चन। 100 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे, रिमेंड आपका जो क्वेश्चन होगा वो बनेगा 15.72। जैसा कि हमने 110,000 से डिवाइड करना सिखाया था, तो 100 का जब इसमें डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में होगा, तो वो 2 डिजिट लेफ्ट साइड मूव होगा, तो आपका आंसर आएगा 15.72। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम किसी भी डेसिमल्स में
होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, डिवाइड बाय डेसिमल नंबर। अगर कोई हमारा डेसिमल दिया है तो उसको डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देके क्लियर करते हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसका हम दो मेथड ना बता के आपका सिर्फ सेकंड मेथड बताएंगे, मॉडर्न मेथड इसमें नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, डिवाइड 61.68 बाई 1.2। चलिए ये है 61.68 डिवाइड बाई 1.2। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जो डिविजर है उसको हम विदाउट डेसिमल करना चाहते हैं, तो ये विदाउट डेसिमल तब होगा इसका जो डेसिमल साइन है पॉइंट है उसको हाइड करना चाहते हैं। हाइड तब होगा जब इसमें 10 का मल्टीपल होगा। अगर हम इसमें 10 का मल्टीपल करेंगे तो 10 का मल्टीपल हमें इसमें भी करना होगा। तो चलिए क्या करना होगा, 61.68 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसमें भी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपका हो जाएगा 616.8 अपॉन 12। ओके, डिवाइड हम करेंगे 12 5 जा 16, 1 बचा 16 हो गया, 12 बन जा 12, 4 बचा, पॉइंट लगा लेंगे 48 हो गया, 12 4 जा 48। अब आप कहेंगे आपने सर डायरेक्ट 12 का डिवाइड दे दिया, तो चलिए आप इस टाइप से भी कर सकते हैं ना, 6168 डिवाइड बाई 12, तो 12 5 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा, 16 हो गया, 12 बन जा 12, रिमाइंडर 4 हो गया, 8 आ गया, 48 हो गया, 12 4 जा 48, रिमाइंडर 0 आया, तो आपका 514 आया क्वोशिएंट। और यहाँ डेसिमल आपका 1 डिजिट पहले है, तो यहाँ पे 1 डिजिट पहले है, डेसिमल लग गया। तो इस टाइप से हम किसी भी डेसिमल नंबर में अदर डेसिमल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसमें एक्सरसाइज का 1 है, 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 10, 100 और 1000 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है। तो इसमें वेरी इजीली 10, 100, 1000 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड में क्लियर कर दिया था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें डेसिमल नंबर में होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। तो सेकंड पार्ट जो हमने इसका टाइप 2 बताया था उस टाइप से आप कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस टाइप का है, इस टाइप से आपको करने होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप सर से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है इसमें वर्ड प्रॉब्लम बेस। चलिए वर्ड प्रॉब्लम बेस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, रीड करेंगे अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेट ऑफ 15 ब्रिक्स इज 22.5 kg। 15 ब्रिक हैं, 15 ईंटें हैं, तो उनका वेट दे दिया गया है 22.5 kg। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वेट ऑफ 1 ब्रिक, अगर एक ब्रिक एक ईंट का वेट पूछा जाएगा तो टोटल 15 ईंट का जो वेट है, तो 15 ईंट का जो वेट है उसमें 15 का डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि 1 ब्रिक का वेट कितना होगा। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बाकी के क्वेश्चन फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ 15 ब्रिक्स, वेट ऑफ 15 ब्रिक्स, 15 ब्रिक्स का जो वेट है वो है आपका 22.5 kg। ओके, अब हमें निकालना है वेट ऑफ 1 ब्रिक इक्वल 22.5 अपॉन 15 kg। आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ रख लीजिए 22.5, आप डेसिमल पॉइंट अभी हटा लीजिए, 15 बन जा 15, रिमाइंडर 7, कैरी आ वो आपका 5 यहाँ आ गया, 15 5 जा 75, रिमाइंडर 0। तो आपका जो वेट आया वो आएगा 1.5 kg। एक ईंट में कितना वजन है? 1.5 kg। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अ रिबन 0.8 मीटर लॉन्ग, एक रिबन है वो 0.8 मीटर लॉन्ग है, इट कट इनटू 2 इक्वल पीस, इसको 2 इक्वल पीस में कट करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा रिबन का लेंथ है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें 1 पीस की लेंथ पता चल जाएगी। तो इसको आपको करना है, नहीं आए तो आप लास्ट क्लास में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ पिज्जा कॉस्ट 325.75 रुपीज, एक पिज्जा की कॉस्ट दे दी। 5 चिल्ड्रन शेयर दी कॉस्ट इक्वली, और 5 बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, वो जो टोटल कॉस्ट है उसको 5 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दिया। ओके, तो बताइए चिल्ड्रन शेयर द कॉस्ट इक्वली, हाउ मच विल ईच चाइल्ड हैव टू पे फॉर हिज या हर शेयर, यानी एक जो बच्चा है चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उसको उसके शेयर में कितना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, जो टोटल कॉस्ट है पिज्जा की उसमें 5 से डिवाइड करना होगा, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक बच्चे के हिस्से में कितना शेयर आ रहा है, यानी कितना पे करना पड़ेगा उसको। तो डिवाइड कर सकते हैं ना इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे ही, वेट ऑफ 12 आइडेंटिकल स्लाइसेस ऑफ चीज इज 246 ग्राम। एक हमारा जो चीज है उसके स्लाइस है 12 आइडेंटिकल स्लाइसेस ऑफ चीज, उनका 12 का वेट कितना है 246 ग्राम, बट एक का वेट पूछा है तो 12 का डिवाइड कर देंगे 246 में। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें 24 बॉटल की कॉस्ट दे रखी है 783.60 रुपीज़, बट एक बॉटल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 तक आप खुद कंप्लीट करेंगे, जो नहीं आएगा वो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।